हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए यूजीसी नेट का जून 2024 के लिए ऑनलाइन करने का डेट जारी कर दिया है। तो देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर 1 2 पेपर होता है यूजीसी नेट का, और इस बार आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। 2018 के बाद से आपका ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन आपका 6 साल बाद फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम इस बार आपका 16 जून का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने में पेपर 1 जो आपका होता है उसका बहुत बड़ा योगदान है, समझे। क्योंकि इनमें 50 क्वेश्चन रहता है, जिसका 35-40 के समथिंग में क्वेश्चन सही हो गया, समझिए कि उधर आप 50 क्वेश्चन, उधर 100 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो आपका नेट में रिजल्ट हो जाएगा। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जीआरएफ के लिए थोड़ा और आपको बनाना होगा पेपर 2 में। तो इसमें कौन कौन मेन टॉपिक है, कौन 10 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको पढ़ना है, तो चलिए हम लोग आपको क्लियर करवाते हैं कौन कौन मेन टॉपिक पढ़िएगा। समझिए इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में रिजल्ट आउट होगा। एक जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और दूसरा होगा आपका पीएचडी एडमिशन के लिए, समझे। तो देखिए लिखा है कि मेन आपका इसी का योगदान होता है आपका पेपर 1 का। इसमें आपका 35 से 40 क्वेश्चन, 50 में आपका 35 से 40 क्वेश्चन सही हो गया, समझिए कि आपका रिजल्ट बन गया, समझे। हम भी दिसंबर 2022 में दिए हुए थे और पेपर 1 में मेरा 38 क्वेश्चन सही हुआ था, समझे, जिसके कारण मेरा रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बना हुआ था। तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है पेपर 1 का। यानी 38 क्वेश्चन सही होने का मतलब आपका दुगुना हो गया, आपका 76 नंबर हो गया। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 76 नंबर, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समझे। तो देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस लिखा हुआ है, टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वेश्चन आपका 50 रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। देखिए 10 यूनिट आपका रहता है, समझे। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट से, मतलब 10 टॉपिक बोल सकते हैं, उससे क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें से प्रत्येक टॉपिक से आपका 5-5 क्वेश्चन रहता है, यानी 10-10 नंबर का आप बोल सकते हैं, समझे। तो देखिए इसमें 10 टॉपिक कौन कौन है, या 10 आप यूनिट बोल सकते हैं कौन कौन है। देखिए पहला जो आता है आपका मैथ एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहेगा, समझे। और मैथ और रीजनिंग से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी वो 10 नंबर का रहेगा, समझे। यानी मैथ और रीजनिंग से, जिनका मैथ रीजनिंग ठीक होगा, तो देखिए डीआई भी मैथ से ही रिलेटेड है, आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपका जिनका मैथ अच्छा होगा तो समझिए उनका 20 नंबर, ऐसा ही उनका 20 में मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन है तो 10 में आराम से आप 7-8 कर सकते हैं। तो जिनका 7-8 क्वेश्चन सही हो गया डीआई और मैथ रीजनिंग का, समझिए उनका रिजल्ट मतलब क्वालिफाइड करने में बहुत भूमिका निभाता है। तो मैथ एंड रीजनिंग से आपका, मैथ रीजनिंग में अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का जनरल क्वेश्चन रहेगा आपका, समझे, उस सीरीज वाला क्वेश्चन रहता है। और डीआई से आपका कोई कंपनी का दे देगा, समझे। फिर उसके बाद डीआई का स्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग से, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होता है। तो जो लोग एमएड किए होंगे, यानी जो लोग एजुकेशन जिनका पेपर होगा, उनको आसान थोड़ा ये चीज़ हो जाता है पेपर 1, समझे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग लर्निंग से जो क्वेश्चन आता है, इससे भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिसर्च है। देखिए रिसर्च से भी 5 क्वेश्चन आता है, और जो लोग एमएड किए होंगे उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदामंद है। ऐसे रिसर्च हर आपके पीजी सब्जेक्ट में पढ़ना है, लेकिन एमएड वाले को थोड़ा ज़्यादा उसमें पढ़ना होता है, तो उन लोग को क्या हो जाएगा, फ़ायदामंद हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का रिसर्च से रहता है। रिसर्च अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉजिकल टाइप क्वेश्चन रहता है, यानी लॉजिकल टाइप यानी आपके तर्क आधारित क्वेश्चन रहता है, समझे। तो ये भी 5 क्वेश्चन रहेगा आपका 10 नंबर का। फिर उसके बाद आईसीटी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपका रहता है 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का। फिर 7वां है आपका कम्युनिकेशन संप्रेषण से आपका रहेगा, संचार से आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है 10 नंबर। फिर उसके बाद है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से क्वेश्चन आता है, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, जितना भी अभी आयोग वगैरह बना है, नई शिक्षा नीति हो गया, समझे। तो ये सबसे क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद पैसेज दिया होगा, पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। फिर एनवायरमेंटल है, पर्यावरण से 5 क्वेश्चन आता है, यानी टोटल आपका क्या हो गया कि 50 क्वेश्चन हो गया, टोटल 100 नंबर का। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है आपको कि जनरल के लिए, जैसे देखिए 2 पेपर होता है। पेपर 1 तो आपका कॉमन सबको पढ़ना है, और पेपर 2 आप जो जिस सब्जेक्ट से पीजी किए होंगे उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आता है। तो देखिए जब तक इसमें
100 में 40%, यानी 100 का 40%, यानी 40 नंबर आपका नहीं आया 100 में, तो आपका पेपर 2 का मतलब नहीं चेक होगा। यानी क्वालिफाइड मतलब समझिए कि क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसका भी नंबर जुटता है, दोनों मिलाकर आपका रिजल्ट बनता है। लेकिन जब तक जनरल को 40%, यानी आपका इसका 100 नंबर का है तो 40 नंबर आएगा, तभी आपका कॉपी आगे चेक होगा, पेपर टू का है। और अदर का जो लोग भी आते हैं उन लोग को 35% चाहिए। यानी 100 नंबर का है तो आपका 50 क्वेश्चन है, तो आप 20 क्वेश्चन आपको कैसे भी सही करना होगा, तभी आपका क्या होगा कि आगे क्वेश्चन मतलब पेपर 2 का चेक होगा और रिजल्ट होगा। मान लीजिए कि आपको उसमें मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही हो गया, और इधर आपका मान लीजिए आप जनरल में 15 ही क्वेश्चन सही हो, फिर आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें पास कीजिएगा, समझे, तभी आपका आगे कॉपी चेक होगा। इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।